सेक्शन है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकास। जातक कथा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. Here is part of Jataka story which tells you how a poor man gradually become rich. एक कथा है, ये बहुत बढ़िया कथा है। तो जातक कथा जो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संग्रहित कथा है। ऐसा माना गया है कि यह आम आदमी में प्रचलित, आम लोगों में प्रचलित कथाएं रही होंगी, जिसे बौद्ध भिक्षुओं ने सुनकर जातक कथाओं के रूप में संग्रहित कर लिया, है ना। और 550 से अधिक जातक कथाएं संग्रहित हैं यहाँ एक। और जातक कथा में पंचतंत्र की तरह सभी में मोरल टीचिंग्स है, नैतिक शिक्षाएं हैं। और जातक कथाओं को जो 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स है, उसके इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सोर्स के रूप में माना जाता है। इसमें एक कथा है कि एक आदमी था, एक क्लेवर यंग मैन हु लिव्ड इन ए सिटी। हिज ओनली रिसोर्स वाज ए डेड रैट। चूहा मारकर लाता था और उस चूहा को वह होटल में बेचता था। होटल वाले लोग जो थे वो अपने बिल्ली के लिए, बिल्ली को खिलाने के लिए लेते होंगे। Went to a hotel for their cat. Then one day there was a storm. एक दिन तूफान आ गया। The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at loss as to how to clear the mess. तो आंधी तूफान आया। उस आंधी तूफान में राजा का जो बागीचा है वह पेड़ पत्तियों से, धूल से भर गया। अब माली को यह दिक्कत था कि अकेले उससे वो कैसे साफ होगा। माली यही सोच ही रहा था। तब तक ये जो क्लेवर यंग बॉय है, ही ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। द गार्डनर एग्रीड एट वंस। वो जो हमारा यहाँ पर जो नायक है, चालाक जुबा, उसने उस माली से कहा कि देखो हम साफ़ कर देंगे, लेकिन जब साफ़ करेंगे तो उसका पत्ता और लकड़ी हम लेंगे, लेकिन जो भी गिरा हुआ है वो सब हम लेंगे। अब माली को पत्ता और लकड़ी से क्या मतलब, बोला कि ठीक है साफ़ तो कर दो, कम से कम मेरी जिम्मेदारी ख़त्म होगी, राजा गली आएगा नहीं। तो वह चालाक जो बेचारा है वो आदमी उस बागीचे को साफ किया और उसने लकड़ी और पत्ता अपने लिए ले लिया। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रेन हु वेयर प्लेइंग विथ एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड कलेक्ट। अब वो क्या किया कि वो अपना भी चालाकी किया। जो नौजवान आदमी था उसने बच्चों को वहाँ कलेक्ट किया और बच्चों से कहा कि तू जितना पत्ता और लकड़ी का डंठल इकट्ठा करोगे उसी हिसाब से तुमको मिठाई खिलाएंगे। अब बच्चा लोग है, लेमन जूस खाओ चाहे मिठाई खाओ, उसके लोभ में सारे बच्चे एक साथ गार्डन में घुस गए। इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस। मतलब बहुत जल्द ही, शीघ्र ही सारा गंदगी साफ हो गया और गार्डन के दरवाजे पर जमा हो गया। जस्ट देन द किंग्स पॉटर वॉज on the lookout for a fuel with which to bake his pots. So he took the whole lot and paid the young man for it. ये लोग जमा किए। उसी समय जो पॉटर था, यानी मिट्टी का बर्तन कुम्हार था, उसको अपने बर्तनों को पकाना था। वह लकड़ी की जलावन के खोज में था। तो जैसे ही जमा हुआ दरवाजे पर, वो उधर से आया, उसने सारे यंग मैन को पैसा दिया और सारा लकड़ी और जो भी जलावन का सामान था वो खरीद कर ले गया। Our young man now thought of another plan. He carried a jar full of
water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. They were pleasant and said, "You have done us a good turn. Tell us what can we do for it." अब ये नौजवान जो है एक और योजना बनाता है। वो क्या करता है कि एक जार लेता है, पानी भरा हुआ बड़ा सा जार, और शहर के दरवाजे गेट पर चला जाता है। उसी समय 500 घास काटने वाले शहर में प्रवेश कर रहे थे। स्वाभाविक है कि घास काटने गए थे तो मेहनत के बाद प्यास लगी होगी। इस आदमी ने उन सभी घास काटने वाले लोगों को पानी पिला दिया। कोई भी आदमी होता है जब इस तरह का उसको सेवा मिला तो बड़ा खुश हुआ, बोलो कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। इसने कहा कि ठीक है, जब ज़रूरत होगी तो आपसे हम बोलेंगे, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। आपने पानी पिया, आपने प्रॉमिस किया, अब आप घर जाइए, हम घर जा रहे हैं। जब कभी भी आपसे ज़रूरत होगी हम आपके पास आएंगे। घास काटने वालों ने कहा कि तथास्तु, ठीक है, जाओ, जब ज़रूरत होगा तो तुम मेरे पास आना। ही रिप्लाइड, आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प, यानी मैं आपको कहूँगा जब हमको आपसे ज़रूरत हो पड़ेगी। ही देन मेड फ्रेंड्स विथ ए ट्रेडर, फिर एक व्यापारी से उसने, हमारा यंग बॉय जो बहुत बुद्धिमान है, उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम, टुमारो ए हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विथ 500 हॉर्सेज। कहा कि भाई हमारे शहर में घोड़े का व्यापारी आ रहा है और वह 500 घोड़े अपने साथ ला रहा है। Hearing this, our young man went back to the grass cutters. He said, "Please give me a bundle of grass each and don't sell your grass till mine is sold." अब हमारे इस यंग बॉय को याद आया कि हमने घास काटने वाले लोगों से वादा लिया है। अब कितना बुद्धिमान आदमी है, चला गया घास काटने वालों के पास और कहा कि ठीक है, आप लोगों ने पानी पिया था और कहा था कि जो हम क्या कर सकते हैं, तो आज आप मेरे लिए एक काम कीजिए, सभी आदमी एक एक बंडल घास का हमको दीजिए और आप वादा कीजिए कि जब तक मेरा घास न बिके आप लोग अपना घास नहीं बेचेंगे। सारे लोग ऑबलाइज से बेचारे, उन लोगों ने बोला कि ठीक है, बोल दो, चलो भाई तो एक एक बंडल ले जाओ, जब तुम्हारा बिक जाएगा तब फिर हम लोग बेचेंगे। व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट, अब हॉर्स डीलर आ गया और हॉर्स डीलर जब आया तो उसको घास कहीं नहीं मिला। घोड़ा है, घास खाएगा, तो घास खोज रहा है और इसने तो प्रॉमिस ले लिया है घास बेचने वालों से कि भाई तू लोग पहले घास मत बेचना जब तक कि मेरा घास न बिक जाए। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. कहीं नहीं मिला तो 1000 मुद्रा में, तो हायर द डिमांड हायर द प्राइस का नियम लागू हो गया। उसको घास कहीं नहीं मिल रहा है, घास केवल इसी यंग बॉय के पास है। मनमाने दाम पर इसने 1000 कॉइन्स पर अपना घास बेच दिया। अब जो बच्चा केवल चूहा बेच रहा था वह यहाँ पर 1000 सिक्का उसके पास आ गया। किस तरह से उसने अपने बुद्धि को अप्लाई किया और किस तरह से वह फिर इतना सारा फायदा आ गया। तो ये एक कहानी है जो उस समय के दौर को दर्शा रही है। तो यहाँ क्या हुआ कि कई बातें हैं कि होटल है, बागीचा है, शहर है, घास काटने वाले लोग हैं, हॉर्स ट्रेडर है और सिक्का का कॉइन्स का भी प्रचलन है। यानी यह उस समय का कहानी है जिस पीरियड में शहरीकरण था, सरप्लस प्रोडक्शन था और सिक्कों का भी प्रचलन था, घोड़ा का व्यापार हो रहा था। We can use these other kinds of events to find out about life in some these early cities. Sculpture यानी मूर्ति बनाने वाले लोग, carved scenes depicting people's life in towns and villages as well as in the forest.
तो इस तरह के लोग जो चित्र या मूर्ति बनाने वाले लोग थे वो शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले लोगों और जंगल में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में चित्र बनाते थे। Many of these sculptures were used to decorate pillars and gateways of buildings that were visited by people। देखिए अभी जो हम लोग कल्चर वाले में पढ़ रहे थे, यही लोग स्तंभों पर, दरवाज़ों पर, रेलिंग्स पर, सभी जगह गेटवे पर इस तरह के चित्र बनाते थे जिसे बाहर से आने वाले लोग देखते थे।